पूज्य गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अनन्या माणिकेश्वरी नोडल हाई स्कूल कामता की 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे देश की 78वां स्वतंत्रता दिवस है और आज की इस आज़ादी की पर्व पर मुझे कुछ कहने के अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज़ादी आज़ादी कोई एकमात्र शब्द नहीं है और ना ही कोई सरल सी बात है। राजनीति से मिली ना पैसों से खरीदी गई है, सौदा लहू का मोल हुआ था, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। आज़ादी के प्रतीक है 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, स्वतंत्रता सेनाओं के बलिदान है 15 अगस्त, देश की शान है 15 अगस्त। आज उस मंजर को याद करें, शहीदों की उन देशभक्तियों को याद करें। जब मिली थी आज़ादी हमें खून के बदले, आओ उन देश प्रेमियों को याद करें जिनकी अनगिनत संघर्ष, बलिदान और पीड़ाओं के चलते आज हम इस सुखद दिवस के अनुभव कर पा रहे हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा की शक्ति के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक, भगत सिंह की बम, बाल गंगाधर तिलक के हुंकार, स्वराज मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की हर गली हर मोहल्ले के जवानों के दिलो दिमाग में घर कर गया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के साथ सारे भारत में जय हिंद की नारे गूंज थी। उन क्रांतिकारियों ने जो आज़ादी की लौ जलाया था, वो मशाल बनकर 1947 को हमारे देश भारत को आज़ाद करवाया। जिनकी एकता, वीरता, अखंडता, धैर्य और जिनके लक्ष्य के आगे अंग्रेज झुकने में मजबूर हो गए, वो अंग्रेज जिन्होंने 200 साल तक हमें दीमक की तरह चूसते रहे। अगर हम उनसे आज़ाद हो पाए तो ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि हम भारतीयों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज भी हमारी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारे देश के जवान सरहद पर दिन रात हमारे और संपूर्ण भारत की सुरक्षा कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि हम उनके बलिदानों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें विदेशियों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन आज भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे प्यारे भारत देश में इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ मौजूद है। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारा भारत देश का इतिहास, ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से भरा इतिहास, शौर्य, आध्यात्मिक और कलाकारी से झलकता इतिहास। हम एक बहुत सम्मानित और परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हम स्वतंत्र और खुशहाल लोगों के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत युवाओं का देश है, जहाँ एक ओर वे देश की उन्नति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें वर्तमान की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से निराशा भी होती है। हमारे देश के युवा इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अपनी जाति, अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति, दूसरों के धर्म की अवहेलना करते हैं, बिल्ली के रास्ते काटने में खड़े हो जाते हैं। उन्नति और प्रगति के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाजा है, तो फिर क्यों आस्था के नाम में हमने अंधविश्वास फैलाया है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगती है 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। एक तरफ हम औरतों के सम्मान की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उनके उठने, बैठने, पहनने, ओढ़ने में बंदिश क्यों। एक तरफ हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों को हवस के शिकार होना पड़ता है क्यों। एक तरफ हम दूसरे देशों से अपने संपन्न मधुर से मधुरतम बनाकर उनके दिल जीत रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही देश में शासी दाव पेच का जहर घोल रहे हैं, कभी राम रहीम के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। जब लड़ाई और दंगे होते हैं तब गर्व से ऊंचा हुआ सीना भी छल्ली हो जाता है। क्या इसीलिए उन क्रांतिकारी वीरों ने अपने सर्वस्व न्यौछावर किया था? क्या हमें आज़ादी दिलवाने वाले वीरों ने ऐसे ही देश के सुपन देखे थे? धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, भाईचारा और एकता जैसे शब्द जैसे निरर्थ हो गए हैं। आज देश में एक तरफ जय हिंद जय भारत की नारे गूंजती है और दूसरी तरफ गोलियों की गूंज। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अहिंसा, भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा आदि जैसी चीज़ों से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है हमें एक साथ मिलकर हमारे देश से इन बुराइयों को निकाल फेंकना होगा, जैसे कि स्वतंत्रता नेताओं ने अंग्रेजों को निकाल फेंका था। हमें हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा आदि जैसी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा और इसके हल निकालना होगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।